हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने सुपर टेट क्लासेस में। हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था पृथ्वी की संरचना के बारे में। पृथ्वी की संरचना कैसे कैसे परिवर्तित हुई, कौन कौन से युग आए, क्या कुछ परिवर्तन आया, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब हमारा ये नया टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, किस परत में क्या क्या मेटल्स होते हैं, कितनी परतें, क्या कौन से मेटल किसकी अधिकता होती है, किसकी कमी होती है, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। सुपर 10 क्लासेस पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वप्रथम स्वैज महोदय ने पता लगाया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया गया है: क्रस्ट, भूपर्पटी, भूपर्पटी, मेटल को प्रवार भी कहते हैं, और इसके बाद कोर। ये 3 परतें हैं। हम इन्हीं 3 परतों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आती है क्रस्ट, भूपर्पटी। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। लगभग इसकी मोटाई 100 किलोमीटर होती है। ये हमारी पृथ्वी है। ये 3 पार्टों में डिवाइड है: क्रस्ट, मेटल और नीचे कोर। इसकी टोटल जो है 6370 किलोमीटर गहराई, केंद्र तक इसकी गहराई होती है। अब इसमें हम ये 100 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट हो गई। उसके बाद क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है? तो क्रस्ट को हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं। सियाल, SI, सिलिका, और AL आपका एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए हम इस पात्र को सियाल के नाम से भी जानते हैं। सागरी सतह पर सबसे ज्यादा सीमा पाया जाता है। सागर की सतह पर ये अगर पृथ्वी से क्रस्ट से बात करते हैं तो सियाल पाया जाएगा। अगर सागर के तल से, सागर की सतह से बात करेंगे तो उसमें सीमा पाया जाएगा। सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.3 से 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 2.3 से 2.7 ग्राम घनत्व। ये सब हम अभी क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं।
क्रस्ट मेटल कोर। सागर तल के से इसकी क्रस्ट की गहराई 5 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के लगभग होती है। इसके बाद हम आते हैं मेटल में। मेटल में जिसको प्रवार नाम से जानते हैं। तो प्रवार में यह पृथ्वी की मध्य परत होती है। यह पृथ्वी की मध्य की परत होती है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर होती है। 2900 किलोमीटर मेटल की है ये। और इसमें सर्वाधिक सीमा पाया जाता है। सीमा मतलब सिलिका, मैग्नीशियम। जब क्रस्ट भाग में समुद्र होगा सागर तल के, तो ये मेटल में आ जाता है। इसीलिए समुद्र तल से जो पाया जाता है उसमें सीमा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और मेटल में तो आपका सीमा पाया ही जाता है। भूपर्वतीय का घनत्व तो हमने बता दिया था, 2.3 से 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब मेटल का घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। घनत्व मेटल का 3.3 से 3.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। यह तरल एवं सेमी लिक्विड प्लास्टिक प्रकृति का बना होता है, मतलब हल्का लचीला होता है। इसकी एक परत एस्थेनोस्फीयर जो ठोस और तरल का मिश्रण रूप है, जो मेटल को प्लास्टिक नुमा बनाती है। यह एस्थेनोस्फीयर भूपर्वतीय को गति प्रदान करती है। ये सारी क्वालिटी आपकी मेटल की थी। अब हम आते हैं कोर में। कोर ये आपकी सबसे लास्ट वाली परत होती है। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है। इसकी मोटाई 3400 किलोमीटर होती है। 3400 किलोमीटर होती है और इसमें सर्वाधिक निफे पाया जाता है। मतलब निकेल, अभी मतलब फेरस, आयरन। फेरस या आयरन पाया जाता है। इसका निर्माण निफे से होता है। यह सबसे भारी परत होती है। कोर सबसे भारी परत होती है। इसका औसत घनत्व 13.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और ऊपरी कोर का, मतलब ये संपूर्ण कोर का हो गया। अब ऊपरी कोर की बात करते हैं। ऊपरी कोर तो इसमें आपका पाया जाता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं और पृथ्वी की बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो ये पृथ्वी की परतें हो गई।
इससे कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। भूपर्पटी है, मेंटल है, कोर। अब इनके बीच में ये पार्ट पाई जाती है भूपर्पटी और मेंटल के बीच में, तो ये आपकी जो है मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको, मोह अशांतव्यता या मोह डिसकंटिन्यूटी। और इसके मेटल और कोर के मध्य में जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग अशांतव्यता। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, भूपर्पटी और मेटल के बीच में कौन सी अशांतव्यता या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, तो मोह और मेटल और कोर के मध्य अगर देखते हैं तो गुटेनबर्ग। इसके बाद इसी में हम देखते हैं ये मोह डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हो गया। उसके बाद ऊपरी क्रस्ट ये आपका ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर, और ये आपका है आंतरिक कोर। अभी हमने पढ़ा क्रस्ट और मेटल के बीच में मोह डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है और मेटल और कोर के मध्य में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब ये आपका जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में ये जो है इसको हम कहते हैं कोनोराइड असंतव्यता। कोनोराइड असंबद्धता। ये आपका कोनोराइड हो गया। इसके बाद रेपेडी, ये रेपिडी हो गया, और लास्ट वाला आपका है लेहमन असंतव्यता। लेहमन असंबद्धता। ये लेहमन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य में अगर पूछता है कि कौन सा संबद्धता पाई जाती है तो लेहमन पाई जाती है।
अब इसमें हम देखते हैं कि ये इसमें किस पे क्या पाया जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर सकते हैं, नोट करते जाइए, क्योंकि इतना डीपली अगर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा एग्जाम हो गया है सुपरटेट कि अब इसके लिए वन लाइनर पढ़ के क्रॉस नहीं किया जा सकता, पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि मंडल, इसी में देखते हैं। अभी तक हमने वायुमंडल टॉपिक पढ़ लिया था, वायु की परतें, वायुमंडल की सारी परतें डिस्कस कर ली थी। अब ये आता है, ये एग्जाम नया एडवांस हो गया है। अब के एग्जाम में सीधे सीधे ये नहीं पूछता कि संताप मंडल कहाँ पाया जाता, मध्यमंडल, आयन मंडल, ये तो पुराना ट्रेंड हो गया। अब नए क्वेश्चन जब बनते हैं तो 2-3 परतें आपकी ऊपर की दे देंगे, मतलब वायुमंडल की, और 2-3 परतें आपकी इसकी दे देंगे, पृथ्वी की आंतरिक सतह की। अब जब आपको परतों के नाम ही नहीं पता है तो उनको क्रम से कैसे लगाएंगे, तो अब नए क्वेश्चन ऐसे आने लगे। तो इसको आप देख लेंगे। ये आपका है स्थल मंडल, स्थल मंडल। इसके बाद ये जो आपका दुर्बल मंडल, और ये मध्य मंडल। और लास्ट में आपको कोर कहलाता है, केंद्र मंडल। अब इसमें ऊपर के पार्ट में आपका ग्रेफाइट पाया जाता है सर्वाधिक, ग्रेफाइट। उसके बाद निचले स्थल मंडल में बेसाल्ट, ओलिवीन, पायरॉक्सिन, ये आपका पाया जाता है निफे, निकेल प्लस फेरस। और लास्ट वाले में आपका पाया जाता है फेरस प्लस निकल। यह आपका ऊपरी मेटल था, ये निचला मेटल था। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चार मंडल है। उसके बाद किस मंडल में क्या पाया जाता है, किस परत में क्या देखा जाता है, ये हमने। अब इसमें देखते हैं स्थल मंडल, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब स्थल मंडल में ऊपरी क्रस्ट, ये पूरा क्रस्ट आता है स्थल मंडल में, और उसके बाद ऊपरी मंडल का, मध्यमंडल का ऊपरी भाग, इसका ऊपरी भाग जो है लिथोस्फीयर में आता है। इसके बाद डोर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके इंग्लिश नाम में लिखे दे रहा हूं।
लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर, और बेसिस्फीयर। तो ईस्टर्न मंडल आपने देखा, क्रस्ट और उपला मेटल। उसके बाद लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में ऊपरी मेटल का निचला भाग, ये ऊपरी मेटल है पूरा, यहाँ तक मेटल था, ऊपरी मेटल, इसका जो निचला भाग है ये आपका दुर्बल मंडल है। उसके बाद मध्य मंडल में निचला मेटल का निचला भाग, ये पूरा आपका निचला मेटल, ये मध्य मंडल कहलाता है, ये पूरा भाग। ये आपका दुर्बल मंडल है, ऊपरा मेटल का निचला भाग, और ये टोटल आपका मध्य मंडल है। और कोर जो है वो आपका केंद्र मंडल, बेसिस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा, और ये तापमान कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन ये तापमान हमेशा नहीं बढ़ेगा, एक निश्चित गहराई तक जाने में बढ़ेगा, उसके बाद ये तापमान सामान्य हो जाएगा। सामान्य मतलब जिस एवरेज तक जाएगा उसके बाद रुक जाएगा, फिर गहराई अधिक होगी और तापमान कम बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस पे सर्वाधिक क्या पाया जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्नैपशॉट ले सकते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व। पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व, इसमें ऑक्सीजन सर्वाधिक, ये क्वेश्चन अक्सर आ चुका है, जिसमें ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, इसके बाद पोटेशियम
2.59%। यह आपका भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व हैं, जिसमें सर्वाधिक आपका ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, फेरस लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, पोटेशियम 2.56%। अब इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी में देख लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व। लोहा सर्वाधिक है, 35%। इसके बाद ऑक्सीजन 30%। इसमें आपने देखा होगा भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन 46.6%, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं अगर सिलिका आपका 15%, मैग्नीशियम 30% और निकेल 2 से 4% और सल्फर 1.9%। तो इसमें आपकी ये शुरुआत के 5, ये 4 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपकी स्टार्टिंग के 4। ये संपूर्ण पृथ्वी की बात करता है, ये केवल भूपर्पटी क्रस्ट की बात करता है। तो दोस्तों, हमने पृथ्वी की संरचना, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन, अब आप लोग ऑब्जेक्टिव कीजिए। लगभग हमने सारा कुछ कवर किया है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जो बात आपको नहीं समझ में आती है उसको भी कमेंट्स करें।